उनका हैसियत एक अहदेदार की हैसियत से कारकर्दगी का जो रिकॉर्ड, लेकिन कश्मीरी साहब का जो एक एहतराम था माशरे में, नाबीना बिरादरी में, मातूर बिरादरी में, उसका सबक जो है ना वो ये नहीं था। कश्मीरी साहब हमेशा से एक खुददार और बेबाक इंसान रहे और वो कभी हक के ऊपर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। असल उनकी शनाख्त बड़ी हुई थी। जिस वक्त कैब में उन्होंने कैब में भी काफ़ी अच्छा गुजारा, हमारे साथ तकरीबन 25-30 साल गुजारे, लेकिन वो बड़े वकार के साथ रहे, तमतराक के साथ रहे। मुश्किल वक्त जब कैब में आया और ये हुआ कि किसका साथ दिया जाए, उन्होंने कभी ये नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि बीजेपी को जिससे इस्तेकाम मिल रहा है उसकी तरफ उन्होंने अपना पलड़ा झुकाया। हर चंद के इंतजामिया नाराज़ हुई, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। वह हमेशा हक के साथ रहे। फिर उन्होंने रवाबित सबसे, क्योंकि वो टेलीफोन से वाबस्ता थे, टेलीफोन की डीलिंग करते थे, तो उनके पास सबका आना जाना था, ख़वातीन और मर्द यकसा तौर पर। उसका सबब था कि अभी हमारे आखिरी प्रोग्राम में यहाँ आए थे और जो बेंगलोर में प्रोग्राम हुआ था, यहाँ उनके साथ बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द मिले थे कि उनको ये मौका मिला कि कश्मीरी साहब के साथ याद ताज़ा करें। वो जब PDF बनने लगी तो उसके रोज़ा अव्वल से बहुत उसके हामी थे, काम बहुत ख्वाहिशमंद थे कि उसको तरक्की मिले, उसको सपोर्ट मिले। इसलिए वो जहाँ PDF का प्रोग्राम होता था उसको प्रमोट करने के लिए वो पहुँच जाते थे और हमेशा वाबस्ता रहे। उन्होंने रोज़ा अव्वल से लेकर तो आखिरी एक मैंने कहा ये प्रोग्राम हमारा 1-1.5 महीने पहले था, कराची में आए हुए थे, यहाँ ठहरे भी थे और उससे प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया था। तो ये इतना बड़ा एक दूर का सफ़र करना, ये वो जिस चीज़ को हक समझते थे, जिस चीज़ को जायज़ समझते थे, फिर ताल्लुकदारी, उन्होंने ताल्लुकदारी ऐसी निभाई जैसे उनकी भावलपुर में ताल्लुकदारी थी, तो हर साल जरूर 2-1 बार विजिट करके उन्होंने उसको निभाने की कोशिश की। हमारे यहाँ हमारे वालिद साहब के साथ भी जब फ़ोन में रब्ता होता था तो बहुत उनके साथ खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू होती थी। वालिद साहब भी उनका बड़ा रिगार्ड करते थे और सारे घर वाले। हालांकि वो आज उनके बड़े सादा लोग थे, लेकिन ये नहीं हाजिर दिमाग भी थे। उनको कोई इजी लेके नहीं जा सकता था कि कोई गलत बोल दे और वो उसको बर्दाश्त कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ उनका एक दिलचस्प वाक़या। गोलीमार में एक बर्फ वाला था और उस ज़माने में गोलीमार में FSF ने गोलियाँ चलाई थी लिसानी प्रसादात में। तो बर्फ वाले का एक गधा था, उसको उसने लिखा हुआ था सर शाहनवाज भुट्टो। तो उसको जब पूछते थे क्यों ऐसा लिखा है, तो कहता था ये भुट्टो का बाप है, उसकी औलाद है। उस किस्म का वो सरफिरा आदमी था। उन्होंने कश्मीरी साहब को जब वहाँ से गुजर रहे थे 2-3 बार बेतकल्लुफ़ मज़ाक हुआ, कश्मीरी साहब से कहा कश्मीरी यार तुम्हारी उम्र कितनी है? अब ये जवाब उनका सुनिए। उसी पंजाबी ज़बान में जो मजबूत लहजा होता है, कहा कि तुम क्या मेरी अपनी बेटी ब्याहना चाहते हो? जो उन पूछ रहे सारे उसके जो बर्फ वाला इतना दिमाग उसका खराब हुआ था ना बूढ़े आदमी का, उसके सारे इर्द गिर्द वालों ने कहा था तुम्हारा रोज़ का मजाक एक ही जवाब में बराबर हो गया, 100 सुनार के एक जवाब। तो वो इस किस्म के जवाब देने में बहुत मशक्क़त है। बहरहाल शाहिद साहब वगैरह सब जानने में चाहूँगा। आपने अगर एक चीज़ की लंबी बात करनी, बात ये और साहिब किरदार आदमी थे, रवादार थे, दोस्ती निभाना चाहते थे, वफादारी थी, हक को हक जानते थे और उन्होंने हक को पहचान के उन्होंने कहा कम अज़ कम DAV का मिशन
PDF के जरिए जारी है। तो इस पर वो बहुत सराहते थे प्रोग्रामों को, और हमारी कोशिश होती थी कि उनका मनसब न होने के बावजूद भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा स्टेज पर है। अल्लाह ताला उनकी नसीबों में सर पर नजर रखे, सबसे नजर करे और उनको जगह में जगा दे। उनके पर्दे खास से उठाएं, गुनाहों को माफ करे और उसके पसमान लगाने को सफल रखे। वो बीमार हुए आखिरी ज़माने में, यह है कि उनको मालिक का अटैक हुआ और उस अटैक के नतीजे में वो गिर पड़े जोर से और हड्डी टूट गई और साथ साथ उनकी गोयाई भी चली गई। इसी हालत में उनके पहले तो 4 दिन पहले और उनके गाँव लौड़ा को उनकी तकलीफ में उनके भाई और उनके भतीजे ने मुझसे रब्ता करके इत्तला दी, काफ़ी तफसीलात बताई उन्होंने। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि हुकूमत वाले जो वाजवात के कहानी ऐसी तब्दील वो रखते नहीं थे, इनको अदा कर देते थे। हम अगर उनको ऑफर भी करते थे ना तो बहुत माजत के साथ कहते थे, बड़ी वो कहते थे अगर नहीं गिफ्ट है तो मैं ले रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला जो है उनके आखिरी आराम गाह को अपनी रहमत से नवाजे, उनके लिए गैर से गैर खूबसूरत पैदा करे, वहाँ के तमाम मराइल आसान करे और हम सबको अपने से जो सादा का हो, जो वज़ाइल का माया हो, उनकी भी अगर वो काबिल कदर है तो खिदमतों को गिराए रखने की तौफीक दे। इसीलिए PDF के लिए नसीब की है। मैं शाह शख्सियत के मालिक थे कि पूरी उनकी ज़िंदगी यहाँ गुजरी कराची ही में, लेकिन किसी को उनसे कोई शिकायत किसी तरह की नहीं हुई। हमारे बड़े पुराने साथी थे और बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। जब वो कैब हाउस में एज ए टेलीफोन अटेंडेंट थे और उससे पहले और वो कैब हाउस में वैसे ही सर्विस को किया करते थे, सर्विस दिया करते थे। काम जितना भी उनका ये वक्त गुजरा हमारे साथ बहुत अच्छा और बहुत ही खुशगवार गुजरा। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने अपनी हमारे रहमत में जगह अता फरमाए। वो बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे। ज़्यादा क्या कहा जा सकता है उनके मुतालिक। काश्मीरी साहब जो दुनिया से पर्दा फरमा गए, या अल्लाह उनके लिए हमने आज जो कुछ पढ़ा है उसको कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह उसको जो कुछ हमने पढ़ा उसमें गलती है बुराइयों को माफ़ करवा दीजिए और उनको अजर का सबब बना दीजिए। या अल्लाह उनकी छोटी बड़ी नेकियों को या अल्लाह बड़े अजर का ज़रिया बना दीजिए। या अल्लाह उनके कब्र को कुशादा कर दीजिए, उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। या रहमान या रहीम या करीम उनको मकाम नीर अता फरमाइए। या रब्बुल आलमीन उनकी लवाहिक़ीन को औलाद को वारिसीन को उनके लिए सदक़ा जारिया बनाइए। या अल्लाह की कोताहियों को गफ़लतों को नाफरमानियों को या अल्लाह की शान रहमत से माफ़ फरमा दे, अल्लाह उनके अमलनामे से मिटा दे। या अल्लाह बख्शिश में उनका चेहरा पुरूर कर दे, नामाए अमल सालिहात में मिले लोगों में उनको शामिल कर दे। अल्लाह मग़फ़िर अब्दुल रज़्ज़ाक़ काशमी अहमद रहमत अंत गनी नज़ामी काना मुहसिन फ़ी इहसानी व इन काना मुहसिन
हमारे